चलिए जानते हैं देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राव के निधन के बाद जमाकर्ताओं को फिर से चिंता सताने लगी है कि कहीं जुलाई से शुरू हुई रिफंड की प्रक्रिया रुक न जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि ये पैसा पहले से ही बाजार नियामक सेबी की निगरानी में बैंक में जमा है, इसलिए सहारा प्रमुख के देहावसान से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास इजरायल संघर्ष के बीच शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं और अब समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक स्वर में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के बर्बर आतंकवादी हमले की निंदा की। प्रदेश के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी निगम अधिकारियों को पत्र भेजा है। निकाय प्रतिनिधियों को मानदेय देने के लिए निकाय फंडों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक सबसे ज़्यादा मानदेय 9,500 रुपये मेयर का बढ़ाया गया है। इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर का 8,500 रुपये और तीसरे नंबर पर डिप्टी मेयर का 7,000 रुपये बढ़ाया गया है। पार्षदों के मानदेय में भी 4,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर को विश्व कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने एक बड़ा दावा ठोका है। उनका कहना है कि श्रेयस अय्यर फाइनल मैच में भारत के असली गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अय्यर ने अब तक इस विश्व कप में शानदार परफॉर्मेंस किया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर लगाए आरोप। ओवैसी ने कांग्रेस को कहा, कांग्रेस को अपने वादों को पूरा नहीं करने का इतिहास रहा है और सबसे पुरानी पार्टी पर लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये चुनावी मौसम में वे मनमर्जी से वादे कर रहे हैं, यह अलग बात है कि उन पर अमल होता है या नहीं। देश में आने वाले समय में सभी रेल यात्रियों को कंफर्म टिकट देने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके पीछे प्लान भी बताया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि रेलवे की यात्री क्षमता मौजूदा 800 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ की जाएगी। साथ ही यात्रा का समय कम करना भी उनके मंत्रालय का एक और लक्ष्य है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आदिवासी बहुल इलाके सागवाड़ा डूंगरपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने कहा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। प्रियंका ने गायत्री मंत्र सुनाते हुए कहा कि गायत्री माता हमारी संस्कृति की रक्षा करती हैं। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है वे अपना सीएम ढूंढने निकले हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार 17 नवंबर को निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 187 अंक की गिरावट के साथ 65,794 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 33 अंक की गिरावट रही। यह 19,731 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र साइक्लोन का रूप ले रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साइक्लोन का नाम मिथिली रखा गया है। शुक्रवार 17 नवंबर की रात या 18 नवंबर की सुबह यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के पास से गुजरते हुए बांग्लादेश से टकरा सकता है। इस दौरान इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आम शहरियों के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में सहालग से पूर्व खाने को लजीज बनाने वाले मसाले सस्ते हुए हैं। बीते 15 दिनों में सबसे कम जीरे के दाम हुए हैं। थोक में 720 से 750 रुपये प्रति किलो मिलने वाला जीरा अब 550 से लेकर 620 रुपये में बिक रहा है। वहीं बड़ी छोटी इलायची के अलावा दालचीनी व काली मिर्च के भी तेवर ढीले हैं।